सो यस हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारे प्रेसी को। अब ये जो प्रेसी होता है ये तुम्हारे अनसीन पैसेज में एक 8 मार्कर क्वेश्चन होता है जिससे तुम बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हो, पर दिस वीडियो इज द फाइनल वीडियो जिसके अंदर तुम्हारे को अब इसको देखने के बाद में कोई भी डर नहीं रहेगा प्रेसी का, क्योंकि यहां पर मैं तुम्हारे इस पूरे माइंड मैप के थ्रू तुम्हें एक एक चीज समझा दूंगा कि प्रेसी कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ कैसे बॉक्सेस में उसको डाला जाता है, फिर उसके बाद में हम लोग इस पे एक पीवाईक्यू भी करने वाले हैं। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यहां पर ये तुम्हारा एक 8 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर तुम्हें इससे मिल रहे होते भाई, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट गाइस कि भाई साहब यहां पर जो है एक बात तुम्हें बस समझ लेनी है कि दैट दिस इज अ कंडेंस्ड समरी, ठीक है। ये एक कंडेंस्ड समरी होती है जिसमें तुम 200 वर्ड्स को लेट सपोज उठा करके 50 वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो उन 200 वर्ड्स को अगर 50 वर्ड्स तक तुम्हें लेकर के जाना है तो तुम्हें एकदम क्रक्स को डिस्कस करना है। क्रक्स समझते हो? मतलब कि जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद में यहां पर तुम हमेशा जो है एक थर्ड पर्सन टोन को मेक श्योर करते हो और इन द पास्ट टेंस तुम बात कर रहे होते हो। कोई भी अपने ओपिनियन या एग्जाम्पल नहीं देने हैं, क्योंकि ये तुम्हारा जो है फिर वेस्टेज ऑफ वर्ड्स हो जाएगा एंड यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मतलब कि अगर 50 वर्ड्स बोला गया है तो तुम्हें इस बॉक्स को पूरा भरना है। अगर 50 फर्स्ट वर्ड मतलब अगर तुम्हें मान लो एक दो वर्ड भी एक्स्ट्रा लिखने हैं तो इधर स्पेस ही नहीं है, और अगर तुम एक और रो बनाओगे तो एग्जामिनर पे एक बहुत गंदा इंप्रेशन जाएगा। सो गाइस मेक श्योर कि अगर 50 वर्ड्स बोला गया है तो 50 पे स्टिक करो, क्योंकि अगर 51 जाओगे तो शायद से एक वर्ड एक्स्ट्रा का ही आधा मार्क्स कट जाए। उसके बाद में नो कॉपी पेस्ट ऑफ फ्रेजेस। भाई यू आर नॉट इन योर क्लास 6 7 एनी मोर। तो ये नहीं करना कि भैया अनसीन पैसेज तो यार यहाँ पर हमारे को सीधे सीधे आंसर दिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। यू कान जस्ट कॉपी पेस्ट और रेप्लीकेट द लाइक एग्जैक्ट फ्रेजेस, उन्हें अपने वर्ड्स में लिखो। उसके बाद में जो है यू हैव टू कीप कीवर्ड्स इन दी प्रिसाइज, ठीक है। कीवर्ड्स को तुम लोग थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हो एंड दैट विल बूस्ट द लेवल ऑफ योर प्रिसाइज मतलब प्रेसी, ठीक है। उसके बाद में जो है यू हैव टू कन्वे द कॉन्टेक्स्ट एंड मोरालिटी। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसी में भी वही कॉन्टेक्स्ट और मोरालिटी जाना चाहिए जो तुम्हारा अनसीन पैसेज में था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजों को तुम्हें मेक श्योर करना है। अब इसके बाद में कुछ एक ऐसा सा पूरा जो है ग्रिड बनाना होता है 10x5 का, जहां पर उसके अंदर जो है 5 कॉलम्स है, 10 रोज है, और इसमें तुम एक एक लाइक बॉक्स में जो है एक एक वर्ड लिखोगे। सो इफ आई वाज सपोज टू राइट 2 वर्ड्स तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बॉक्स के अंदर 2 वर्ड लिख दूं, ठीक है। वो एक बहुत गंदा इंप्रेशन छोड़ता है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि एक बॉक्स में एक वर्ड जाएगा और ऐसे 50 बॉक्सेस होंगे फॉर 50 वर्ड्स। अगर वर्ड लिमिट 50 है तो हम उतनी ही एग्जैक्ट मेक श्योर करेंगे। और तुम्हें मैं बता दूं कि अगर तुम ऐसे बॉक्स बना करके पूरा उसमें लिख देते हो और पूरे सिर्फ 50 वर्ड्स की लाइक पूरी लेंथ को मेक श्योर कर देते हो तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि 6 मार्क्स तो तुम्हारे उधर पे कंफर्म्ड है। अगर इफ यू आर नॉट ओवरलैपिंग या फिर जो है तुम 49 तक भी नहीं जा रहे हो, तुम 50 एग्जैक्ट मेक श्योर कर रहे हो ना, 6 मार्क्स कंफर्म्ड है। बाकी तुम्हारे 7 8 मार्क्स भी पूरे तुम निकाल सकते हो इफ यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज रूल्स, ठीक है। अब इसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम एक पीवाईक्यू को अप कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो यहां पर तुम्हारा जो है एक पर्टिकुलर मैंने जो है अनसीन पैसेज उठाया फ्रॉम द पीवाईक्यूज, ठीक है। तो यहां पर हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर इस पे एक प्रेसी लिखेंगे, ठीक है। सो वन डे आई फाउंड द पॉन्ड ऑक्यूपाइड बाय द सेवरल बफेलोज, ठीक है। तो एक जो नरेटर है यहाँ एक चीज दिख रही है कि वो कुछ देख रहा है, तो ये नरेट कर रहा है इस पूरे इंसिडेंट को। उसने जो है एक ऐसा पॉन्ड देखा एंड इट वाज ऑक्यूपाइड बाय सेवरल बफेलोज, देयर कीपर अ बॉय लिटिल ओल्डर देन मी, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब कि एक वहां पर लड़का था जो कि नरेटर से थोड़ा सा बड़ा ही था, वो स्विमिंग अबाउट इन दी मिडल, ठीक है। वो बीच में तैर रहा था इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन बट लाइक आउट ऑन द बैंक, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो अगर उसे बाहर निकल रहा था तो वो बैंक पर जाकर मतलब एकदम किनारे पर जाकर के उसे क्लाइंब कर रहा था, नहीं। He would pull himself up on the back of one of his buffaloes। तो ये भी पता पड़ गया कि जितनी बफेलोज हैं ये उसी लड़के की हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि वो अगर चढ़ना चाह रहा था ना कि मतलब पानी से बाहर निकलना है, तो वो किनारे पर जाकर के ऐसे ऊपर नहीं आ रहा था, वो अपनी बफेलोज की एकदम ऐसे उनकी जो है पीठ पर हाथ रखता था और चढ़ जाता था। यू माइट हैव सीन दैट पीपल डूइंग दैट, राइट। तो स्ट्रेच हिज नेक्ड ब्राउन बॉडी आउट ऑन द एनिमल्स ग्लिस्टनिंग हाइड एंड स्टार्ट सिंगिंग टू हिमसेल्फ। समझ रहे हो? तो मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो बॉय है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा भाई हैप्पी है, ठीक है। समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा खुश है और अपनी जिंदगी मस्त है, जो काम कर रहा है उसमें वो मस्त है। व्हेन ही सॉ मी स्टेयरिंग एट हिम फ्रॉम अक्रॉस द पॉन्ड ही स्माइल्ड। स्माइल भी पास कर रहा है भाई नरेटर को, मतलब कि 100% ये तो खुश है, यहाँ पर कोई गलत बात तो नहीं हो रही है, कोई ऐसे टेंस मूड तो नहीं है। शोइंग ग्लीमिंग व्हाइट टीथ इन द डार्क फेस, ठीक है, ये थोड़ा सा ह्यूमर भी हो गया। ही इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम इन अ स्विम, ठीक है, उसने बोला कि उसने ऐसे इनवाइट भी किया। आई टोल्ड हिम आई कुडंट स्विम एंड ही ऑफर्ड टू टीच मी, तो उसने ये भी बोल दिया मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है कि भाई साहब ये जो पूरा हम फ्रेज पढ़ रहे हैं ये फुल
फुल ऑफ लाइफ है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि एक बहुत तगड़ा बंदा है, ठीक है। हिज नेम वाज रामू, उसका नाम रामू है, ठीक है। एंड ही प्रॉमिस टू गिव मी स्विमिंग लेसन्स एवरी आफ्टरनून एंड सो इट वाज ड्यूरिंग द आफ्टरनून्स, ठीक है। तो वो आफ्टरनून्स में सेशन हो रहे थे। ये चीज भी तुम्हारे को याद रखनी है कि टाइम मोस्टली कौन सा रहता था, स्पेसिफिकली समर आफ्टरनून्स, क्योंकि उस समय पर जो है व्हेन एवरीवन वाज अस्लीप, हर कोई सो रहा होता था, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम देखते हो दैट we usually met before long I was able to swim across the pond to sit with Ramu astride a contented buffalo. contented word यहाँ पर थोड़ा highlighted है, तुम इसे देख करके थोड़ा घबराओगे। it is one of the word meanings, ठीक है। अभी हम word meanings ऑल्दो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं contented को तुम अगर देखते हो contented buffalo मतलब एकदम मोटी अच्छी तगड़ी buffalo, समझ रहे हो। contented मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बोल सकते हो turgid, saturated, उस तरीके से, ठीक है। so sometimes I would slip into the water emerging in shades of green and khaki, ठीक है। वो कभी कभी पानी में भी गिर जाते थे और फिर जो है जब उससे बाहर निकलते थे ग्रीन और खाकी कलर के हो जाते थे। I would sneak into the house through the bathroom and bath under the tap before getting into my clothes, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो बाथरूम में जाकर के टैप के नीचे ऐसे लाइक बेड नल के नीचे बैठ करके नहाते थे ना, ठीक है। ये तुम लोगों ने भी अगर इफ यू हैव एवर बीन टू एनी विलेज और एनीथिंग, तुम कभी किसी फार्म पे गए हो, यही सब करना होता है, काफी मजा आता है। ये सब बताया जा रहा है। वन आफ्टरनून रामू एंड आई फाउंड अ लाइक स्मॉल टॉर्टोइज इन द मड। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक छोटा सा कछुआ ढूंढा, ठीक है, सिटिंग ओवर अ होल इन विच इट लेड सेवरल एग्स। उसने काफी अंडे दे रखे थे। आई प्रेजेंटेड द टॉर्टोइज टू ग्रैंडफादर। उसने वो जो है जो टॉर्टोइज था वो ग्रैंडफादर को प्रेजेंट किया। ही हैड अ वीकनेस फॉर टॉर्टोइजेस एंड वाज प्लीज्ड विद हिज एडिशन टू हिज मेनेगर, गिविंग इट अ लार्ज टब ऑफ वाटर ऑल टू इटसेल्फ विद एन आइलैंड ऑफ रॉक्स। तो मतलब ग्रैंडफादर, क्योंकि उनको तो भाई बहुत पसंद थे टॉर्टोइजेस, तो उन्होंने जो है उसके लिए एक ऐसा छोटा सा पूल सा बना दिया जिसमें एक आइलैंड भी बना दिया कि मतलब पत्थर वत्थर रख दी, अच्छा अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। इफ वन ऑफ द डॉग्स बॉदर्ड इट टू मच, मतलब अगर मान लो कि अगर कोई ऐसे डॉग होता था जो उसे बहुत परेशान करता था, ठीक है, तो वो क्या करता था, अपनी शेल में चला जाता था। इट वुड ड्रॉ इट्स हेड एंड लेग्स इनटू द शेल एंड डिफाई ऑल इट्स अटेम्प्ट एट रफ प्ले। समझ रहे हो। मतलब कि यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से ये जो पूरा टॉर्टोइज सेक्शन है, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को एक तरीके से इसी बात पर जो है स्टिक कर सकता हूं कि भाई दिस इज अबाउट दी टॉर्टोइज एंड ग्रैंडफादर, ठीक है। और ये मुझे इतने इंपॉर्टेंट जो है प्लेयर्स लग नहीं रहे हैं, ठीक है। ये चीज गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है व्हाइल रीडिंग द अनसीन पैसेज, क्योंकि द नेक्स्ट मोमेंट यू हैव टू राइट अ प्रेसी। ये चीज समझ लो कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसे एलिमिनेट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये मुझे लग नहीं रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट है। रामू केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स एंड हैड रिसीव्ड नो स्कूलिंग बट ही वाज वेल वर्स्ड इन फॉकलोर। अब ये दिखाया जा रहा है कि भाई द गाय रामू हु इज वेरी फुल ऑफ लाइफ, भले ही वो अपनी लाइक जो है उसकी फैमिली पूरी लेबरर्स वाली है और उसके बाद में उसे कोई स्कूलिंग नहीं मिली है, पर फिर भी जो है वो एक बहुत ही स्किल्ड बंदा है और बहुत अच्छे से जो है फॉकलोर जानता है। न्यू अ ग्रेट डील अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उसे बर्ड्स और एनिमल्स की भी काफी अच्छी नॉलेज है। तो रामू का एक तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया इस वाली पर्टिकुलर पैराग्राफ में। मेनी वर्ड्स आर सेक्रेड सेड रामू एज वी वॉच्ड अ ब्लू जे सूप डाउन फ्रॉम अ पीपल ट्री एंड कैरी ऑफ अ ग्रास हॉपर, ठीक है। बोथ रामू एंड ग्रैंडफादर वर ऑफ द ओपिनियंस दैट वी शुड बी मोर जेंटल विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। देख रहे हो, एक मोरालिटी कॉन्टेक्स्ट तुम्हें मिल चुका है कि भाई साहब तुम्हारे को जो है हमेशा, ठीक है, ये ज्ञान मिल गया ना तुम्हें इस वाले पूरे पैसेज से कि आपको जो है बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ में जेंटल रहना चाहिए एंड शुड नॉट किल सो मेनी ऑफ देम। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट देम सेड ग्रैंडफादर, वी मस्ट एक्नॉलेज देयर राइट्स। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय बोथ देम एंड देयर फॉरेस्ट्स। देखो पता पड़ गया कि भाई ये थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ पे बात जा रही है। ऐसे ऐसे करते करते रीड करते करते फिगर आउट करते चलना कि हर पैराग्राफ में एक अलग स्पेशल बात क्या हो रही है, क्योंकि अगर उन्हें डिवाइड किया गया इन डिफरेंट पैराग्राफ्स तो मतलब यही है कि वो एक अलग स्पेशल मैसेज कन्वे कर रहे हैं। Ramu and I spent long summer afternoons at the pond. I still remember him with affection, though we never saw each other again after I left Dehra. ठीक है, देहरा मतलब देहरादून। सो बेसिकली यहाँ पर अभी इतना कन्वे कर दिया गया है हमें, ठीक है, कि भाई साहब क्या एग्जैक्ट कहानी है और ये वापस से कभी मिलेगी। अब इस पर अगर प्रेसी लिखना हो तो देखो प्रेसी जैसे कि मैंने तो बताया थर्ड पर्सन स्टोन में हमेशा पास्ट टेंस में हम बात करते हैं, कोई फालतू एग्जाम्पल ओपिनियंस देते नहीं है, ठीक है, कोई फालतू बात हम करते नहीं है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड द मोरालिटी ऑफ द पर्टिकुलर अनसीन पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम इधर पे इसको देखते हैं इस तरीके का ये जो है पूरा एक आंसर है, ठीक है। अब इधर पे अगर तुम इसे देखते हो रामू, ठीक है, आ बफेलो कीपर, अब ये क्लियर कर दिया गया है क्योंकि रामू वाज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, फ्रेंड्स विद द नरेटर, नरेटर के साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है। तुम देख रहे हो कि हमने इतने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में कितनी इंपॉर्टेंट चीज को क्लियर कर दिया है कि भाई साहब रामू वाज अ बफेलो कीपर, ठीक है। यहां इतनी बात नहीं हुई है कि नरेटर ने उसे कैसे देखा कैसे नहीं देखा, नहीं, क्या बंदा है, रामू इज द मेन गाय हु इज अ बफेलो कीपर, और उसके बाद में befriends with the narrator, befriends the narrator, ठीक है। अब तुम्हें जब वर्ड्स की शॉर्टेज होती है ना तुम ऐसे ही लाइक लिखते हो, बहुत सारे नॉर्मल फॉर्मेट में हम इसे ऐसे लिख सकते थे
रामू अ बफेलो कीपर, ठीक है, मेक्स फ्रेंडशिप विद दी नरेटर, तो वो एक्स्ट्रा वर्ड्स हो जाते, 2-3 एक्स्ट्रा वर्ड्स हो जाते, लेकिन हमने वो लाइक एलिमिनेट किया। एंड टीचेस हिम स्विमिंग इन अ पॉन्ड ड्यूरिंग क्वाइट समर आफ्टरनून, ये भी बता दिया हमने, ठीक है, कि भाई साहब वो उसे सिखाता है दैट हाउ टू स्विम इन अ पॉन्ड ड्यूरिंग कब, क्वाइट समर आफ्टरनून्स। दे शेयर डिस्कवरीज ऑफ एनिमल्स एंड लर्न रिस्पेक्ट फॉर नेचर, ठीक है, क्योंकि उनको मड में क्या मिला था, एक टर्टोइज मिला था, ठीक है, तो इन्होंने लिख दिया दे शेयर डिस्कवरीज ऑफ एनिमल्स एंड लर्न रिस्पेक्ट फॉर नेचर, ठीक है। रामू दो अनएजुकेटेड, ये हम अब तुम इधर पे देखो भाई, तुम रामू दो अनएजुकेटेड तक तुम कहां तक आ चुके हो, तुम इधर तक आ चुके हो, समझ रहे हो, तुमने इतने पोर्शन को, ये पूरे टेक्स्ट को और उसके बाद में यहां तक, ठीक है, तुम आ चुके हो इन जस्ट लाइक मेयर 20-25 वर्ड्स। यही एक ब्यूटी होती है भाई प्रेसी की, कि तुम जो है एकदम इंपॉर्टेंट बात करते हो और सारे मैसेजेस को कन्वे कर देते हो, ठीक है। सो दे शेयर डिस्कवरीज ऑफ एनिमल्स एंड लर्न रिस्पेक्ट फॉर नेचर। रामू दो अनएजुकेटेड नोज फॉकलोर, ठीक है, उसे फॉकलोर आता है, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ गाइडेड बाय हिम एंड ग्रैंडफादर। अब एक और जो कैरेक्टर था ग्रैंडफादर, उसका भी हमने यहां पर एक बार जिक्र कर दिया, बस एक ही बार वर्ड यूज किया है। द नरेटर डेवलप्स कंपैशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स बिफोर लीविंग, ठीक है, तो वो वहां से निकलने से पहले एक कंपैशन, कंपैशन मतलब बेसिकली हाँ वो थोड़ा सा एडमायर करने लगता है फॉर द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इस तरीके से तुम एक बेस्ट प्रेसी लिख सकते हो। सारे रूल्स, सारी चीजें, एक PYQ हमने इस वीडियो में किया है। आई होप सो तुम्हें जो है सब कुछ समझ में आ गया हो। बाकी गाइस आज बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट इज लाइंड अप, ठीक है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए वी आर ग्राइंडिंग ऑफ, सुबह से शाम तक, रात तक, सुबह तक वापस, हर तरीके से हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं एंड वी वांट कि तुम भी उतनी ही मेहनत करो। बाकी फॉर दिस वीडियो हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOB सेवियर्स।